हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मधु। आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राम राम। जिससे आप कनेक्शन फील करते हैं। चैनल है विजन क्लासेस और यहाँ पे हमारे टॉपिक चल रहा है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में हमने माइटोसिस कंप्लीट कर लिया। तीन होते हैं, उनमें मेन जो होता है माइटोटिक और मियोसिस डिवीजन होता है। माइटोटिक डिवीजन कल हमारा खत्म हो गया था। आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने कमेंट्स मुझे भेज सकते हैं। और ये जो PDF है इसको प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पर विजन क्लासेस बाय मधु चौधरी पर ज्वाइन करना होगा। और अगर वहाँ पे ये टेलीग्राम आपको ये PDF आपको वहाँ पे अवेलेबल होगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक, या कह सकते हैं सेल डिवीजन में ही सेकंड टाइप का डिवीजन जिसको हम मियोसिस डिवीजन कहते हैं। ये बहुत सभी सेल्स में नहीं होता है, ये सिर्फ जर्म सेल्स में होता है, जिन्हें जो है मियोसाइट सेल्स कहा जाता है। डिवीजन दो तरीके के होते हैं, इसको फर्स्ट क्लास में समझाया गया जब ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था। इस टॉपिक के स्टार्टिंग वाली जो क्लास है, जिसको बीच में समझने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर जो आज क्लास देखेगा, तो मे बी कि उसको मियोसिस थोड़ा कम समझ में आए, और माइटोसिस जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक मियोसिस को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, क्योंकि आधे से ज़्यादा मियोसिस जो है माइटोटिकली ही होता है, माइटोटिक डिवीजन की तरह ही होता है ना। मियोसिस डिवीजन सिर्फ जो है जर्म सेल्स में होता है, स्पर्म और ओवा में होता है, ये समझ लीजिए। हम आज फिर एक स्टोरी सुनेंगे, क्योंकि हमने पिछला पूरा डिवीजन जो है घर के बंटवारे पे पढ़ा है। डिवीजन सेल का हो या घर का बंटवारा हो, दोनों एक चीज़ होती है। ये हम इस तरीके से इसको व्यवहारिक तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और आज हम मियोसिस डिवीजन पढ़ेंगे प्यार के रूप में। अटैचमेंट भी तो होता है ना, तो अटैचमेंट और मियोसिस डिवीजन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे माइटोटिक डिवीजन और घर में डिवीजन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो मियोसिस डिवीजन लव के, प्यार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे है? ये प्यार किसी में भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ में हो सकता है और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बस इन्हीं दोनों के बीच के प्यार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मियोसिस डिवीजन, और किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। समझ रहे हैं? और डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन किसी भी डिवीजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसी भी बंटवारे के, किसी भी झगड़े के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज माइटोटिक डिवीजन। लेकिन मियोसिस डिवीजन प्यार के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मियोसिस डिवीजन। बस आप ये रखेंगे तो आपको सारा स्टेप बाय स्टेप चीज़ें जो है याद होती जाएंगी। मियोसिस डिवीजन जो है सबसे पहले फार्मर और मोने ने इसको डिस्कवर किया था, और ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है ना। और ये एक रिडक्टिव डिवीजन है, ये रिडक्शन डिवीजन है। ये क्रोमोसोम के नंबर को हाफ कर देता है। कैसे समझेंगे भाई? एक स्पर्म है और एक ओवा। आप स्पर्म और ओवा को क्रोमेटिड या क्रोमोसोम मान लीजिए। इमेजिन कीजिए कि एक फीमेल करेक्टर है जो कि वाइफ है, और एक मेल करेक्टर है जो कि हस्बैंड है, या फिर एक फीमेल करेक्टर है जो कि गर्ल है और एक मेल करेक्टर है जो कि बॉय है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जो भी आपको समझना है। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि हाँ, हम लोग जो है 11th-12th में या ग्रेजुएशन में या 8th-9th के किसी भी एज ग्रुप को आप इमेजिन कीजिए, या जब आप जॉब लग गई तब ये कभी भी हो सकता है, प्यार कभी भी हो सकता है ना। तो मियोसिस डिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लव। तो लव एज के किसी भी ड्यूरेशन में हो सकता है, 8-9 ईयर्स में, 12-13 ईयर्स में, 15-14 ईयर्स में, 18-19 ईयर्स में, या 20-21 ईयर्स की एज में, है ना। समझ मेरी बात का जो है मतलब समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? कहने का मतलब है कि जब आप में इमोशंस, एक दूसरे 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 के प्रति इमोशंस आप फील कर पाए, अच्छे से समझ पाए, तब। तो मैं एक स्टोरी आपको सुनाती हूँ, आई थिंक आपको ये पसंद आएगी। स्टोरी है 11th क्लास के बच्चों की। समझ लीजिए कि आप 11th क्लास के हैं और आपका पिकनिक जा रहा है। और ये भी समझिए मियोसिस डिवीजन जो होता है, स्टोरी को थोड़ा रोक देते हैं, बाद में शुरू करते हैं, थोड़ा सा मियोसिस समझाएंगे, तब वहां पे जाके स्टोरी जो है अटैच्ड होगी। ओके, मियोसिस डिवीजन जो है दो फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। समझ रहे हैं? यहाँ पे हमने जो क्या बताया, फार्मर एंड मूरे ने इसको दिया था, ये रिडक्शन डिवीजन है। और इसमें जो है क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम के डिवीजन से, क्रोमोसोम का नंबर जस्ट हाफ होने की वजह से मियोसिस डिवीजन से नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज ऑलवेज कांस्टेंट इन जनरेशन टू जनरेशन। इस जनरेशन से अगली जनरेशन में क्रोमोसोम का नंबर सेम ही होता है। कैसे पता? क्योंकि हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 पेयर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम वी हैव इन ऑल जनरेशन, है ना। अगर इसमें कम हो जाते हैं
तो भी आपको टर्नर सिंड्रोम टाइप की जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो क्रिएट हो जाते हैं। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज लेस देन 23 पेयर्स, some disease are caused, and also when the number of chromosome is more than 23 pairs, then it also causes some genetic disorder. And for maintaining the number of chromosome constant from one generation to second generation or one generation to next generation, meiosis division play a very important role because it occurs in only reproductive cells or germ cell and also known as myocyte cells. Okay, है ना। इसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन को 1905 में फार्मर एंड मूरे ने इसको किया था। इसमें एक सेल से 4 डॉटर सेल बनती हैं। वहां पे क्या हो रहा था, माइटोटिक में 1 से 2 बन रही थी, यहाँ पे मियोसिस में पहले 1 से 2 बनेंगी, जिसमें पहली सेल में जो है क्रोमोसोम नंबर कितना है, 23 पेयर है। 23 पेयर जो क्रोमोसोम है वो 2 सेल में डिवाइड होते हैं। उसमें क्या होता है, 23 पेयर का जस्ट हाफ हो जाता है। कितना हुआ, 11.5। 11.5 पेयर जो है एक सेल्स में क्रोमोसोम का, 11.5 सेल पेयर जो है क्रोमोसोम का दूसरी सेल में। 11.5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन वन सेल एंड 11.5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अनदर सेल विच इज फॉर्म्ड बाय meiosis division in reproductive cell. Only sperm and ova can perform this division. It's very important point. Meiosis division occurs only in reproductive cell, which are sperm in male and the ova in female. And by the result of meiosis division, we can maintain the chromosome number constant to generation to generation. So when meiosis division is performed, from one ova, 2 ova are produced, 1 sperm, 2 sperm are produced, and 23 pair of chromosome present in parent cell या mother cell, and when 2 daughter cells are produced, they have only 11.5 pair of chromosome. And यहाँ के बाद आफ्टर दैट डिवीजन, मियोसिस डिवीजन के बाद में क्या होता है, माइटोटिक ही होता है। 1 से फिर 2 बनेंगे। 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 11.5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो सेल के पास है उससे फिर माइटोटिक डिवीजन होगा। मियोसिस डिवीजन बस यहीं तक है। एक सेल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सेल से 2 डॉटर सेल्स बनेंगी विच हैव जस्ट हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर 11.5 पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन 2 ईच सेल। क्यों 11.5 इधर से आएंगे, 11.5 कहाँ से मिलेंगे, स्पर्म में भी तो मियोसिस डिवीजन हो रहा होगा, और एक स्पर्म और एक ओवा मिलके क्या बनाते हैं, गैमीट बनाते हैं, फ्यूजन होता है, उसमें 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं, है ना। मतलब कि नंबर में 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, और जब ये मियोसिस डिवीजन होने के बाद 11.5 पेयर वाली जो सेल्स है क्रोमोसोम नंबर वाली, उसमें फिर माइटोटिक डिवीजन होता है और एक सेल से 2 सेल बनती है। तो 2 सेल मियोसिस डिवीजन के बाद बनी थी, तो इन 2 सेल से 4 डॉटर सेल बनती है आफ्टर दैट माइटोटिक डिवीजन। सो वी कैन से दैट इन मियोसिस डिवीजन one cell form 4 cells. Okay, one cells formed 4 cells in meiosis division. These are, and meiosis division is necessary for the evolution, variation, genetic variation, and also for the number of chromosome in constant from one generation to next generation. Okay, तो यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है। डिप्लॉइड सेल्स में होता है, 2n सेल्स में होता है, उससे 1 हैप्लॉइड सेल मतलब कि n नंबर ऑफ सेल्स बनती हैं। ओके, और उसके बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन सेकंड जो मियोसिस फेज है वो पूरी की पूरी जो है माइटोटिक को फॉलो करती है। ओके, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी, मैंने बताया, इंफॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आई टोल्ड यू बिफोर इट इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन फेज कॉल्ड मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। ओके, meiosis first and meiosis second. Meiosis first is the meiosis division and the meiosis second is the copy of mitotic division. Okay, meiosis for heterotropic division और reduction division, यही actual meiosis division है। जो meiosis first है, it's actual meiosis division, and meiosis second is not a meiosis division, it's perform mitotic division. These cells divide mitotically, 1 से 2 सेल बन जाते, जितने क्रोमोसोम फर्स्ट मदर सेल में उतने ही डॉटर सेल में होंगे। लेकिन मियोसिस सेल में ऐसा नहीं होता। मियोसिस डिवीजन में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में है या मदर सेल में है वो हाफ डिवाइड होके
2 डॉटर सेल बनती है और जो कि इक्वली डिवाइडेड होते हैं क्रोमोसोम और सब कुछ। ओके, तो यहाँ पे इतना समझने के बाद आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा मेरी बात थोड़ी थोड़ी ना, मैं क्यों यहाँ पे लव की बात कर रही हूँ, वही आने वाला है पॉइंट। इट लीड्स टू रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मैंने आपको बताया डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम डज नॉट अकर इन मियोसिस एंड ओनली सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक प्लेस। ओके, क्रोमोसोम का डिवीजन नहीं होता है, सेग्रीगेशन होता है। भाई 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, है ना, और हर क्रोमोसोम पेयर में होता है, मतलब कि हमारे पास एक जी और हर क्रोमोसोम पे करेक्टर होते हैं ना, जीन प्रेजेंट होते हैं। ओहो, एवरी क्रोमोसोम, ओके, प्रत्येक क्रोमोसोम के ऊपर जीन होते हैं, हर नहीं कह पाए, हर क्रोमोसोम के ऊपर जो है ना जीन होते हैं। एवरी करेक्टर के जितने भी करेक्टर हमारे पास है ना, उनके जीन सभी स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे है ना, इस फर्स्ट पे ये, सेकंड पे ये, थर्ड पे ये, जैसे कि क्या होता है 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं मेल फीमेल दोनों में, लेकिन 22 पेयर क्रोमोसोम सिमिलर होते हैं, 23rd पेयर जो होता है वो डिफरेंट होता है। मेल में वो क्या होता है XX होता है और फीमेल में क्या सॉरी गलत हो गया, मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। साइड नोट में थोड़ा ज्यादा भूल गया, मेरे को लग रहा था वो फ्लो में ना मेल फीमेल होगा, तो आपको पता ही है ना XX किस में होता है, नहीं पता वो याद करिए। XX नंबर जो क्रोमोसोम होता है 23rd पेयर वो फीमेल में होता है, और XY जो क्रोमोसोम होता है 23rd पेयर वाला वो मेल में होता है ना। तो जब ये आधे आधे बट जाएंगे, भाई ओवा में डिवीजन हुआ मियोसिस तो XX 2 पेयर थे ना, तो वो एक X इसमें आ गया एक डॉटर सेल में, दूसरा X दूसरी डॉटर सेल में आ गया। वैसे ही स्पर्म में भी मियोसिस डिवीजन हुआ तो उसमें क्या होगा, एक सेल में X आएगा, दूसरी एक स्पर्म में X आएगा, दूसरे स्पर्म में Y आएगा, है ना, एक सेल में X आया दूसरे में Y आया, यही ना रिडक्शन डिवीजन हुआ। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है मियोसिस एंड सेग्रीशन। वही ना होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम जितने भी क्रोमोसोम हैं 1 से लेके 23rd पेयर तक सारे क्रोमोसोम आधे इसमें चले गए आधे इसमें चले गए, क्योंकि हमें 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम इजीली याद है कि उसमें किस किस से रिप्रेजेंट किया जाता है और कौन से करेक्टर होते हैं, इसलिए 23rd पेयर का मैंने एग्जाम्पल दिया, क्योंकि हमें पता है कि Y क्रोमोसोम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, मुस्टैश, दाढ़ियों का आना, मूछों का आना, आवाज, ये सब जो करेक्टर है किसके हैं, मेल के करेक्टर है ना, तो ये किस पे होंगे, वाई क्रोमोसोम पे, क्योंकि जहां वाई क्रोमोसोम आएगा वो जो है सेक्सुअली मेल बनेगा, और उसमें ये जो मॉर्फोलॉजी चेंज हम देखते हैं आफ्टर 14-15 ईयर्स के बाद, तो वो इसी वजह से आती है। ओके, अब ये जो मियोसिस फर्स्ट है इसकी 5 सब फेसेस हैं, और यही सब, ये जो मियोसिस फर्स्ट है ये लव है एक तरीके से, और इसके 5 सब स्टेज है, जैसे प्यार की भी 5 स्टेज होती हैं। आज हमारा रिलेशनशिप यहाँ इस स्टेज पे है, कल इस स्टेज पे है, परसों इस स्टेज पे है, मतलब डे बाय डे, मतलब 14-15 डेज आफ्टर, नो पर डे, है ना। आज हमारा रिलेशनशिप, मुझे वो पसंद आया है ना, पहले देखा देखी चलती है, दूर दूर से देखी देखी चलती है, ये सब हो जाता है ना, ये सब इसी में आएगा। अभी यहां से लव स्टोरी शुरू हो जाती है किसकी, स्पर्म और ओवा की। आप स्पर्म और ओवा मत समझिए, उनको समझिए एक एक्स क्रोमोसोम है, एक XY क्रोमोसोम है। आप जहां फीमेल मेल देखें आप समझ जाइए XX क्रोमोसोम का प्यार चल रहा है और XY का चल रहा है ना। तो आपको जहां आप घूमेंगे, पार्क में, मॉल में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, आपको सेल डिवीजन दोनों मिलेंगे। माइटोटिक वाला भी, माइटोटिक वाले में क्या था, झगड़ा लड़ाई था, मियोसिस वाले में क्या है, प्यार है। ओके, अब यहाँ से इसको स्टार्ट करते लव स्टोरी को, जो कि बड़ी एक्साइटिंग होने वाली है। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ इसको बताने के लिए आपको, और आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आने वाला है। प्रोफेज की 5 सब फेज होती है, प्रोफेज फर्स्ट की 5 सब फेज होती हैं, जो कि स्टेप्स होते हैं किसके, मियोसिस डिवीजन के और लव के। ओके, longest and complex stage of meiosis 1, it is further divided into 5 subphases, and these are chromosomal behavior. These phases are leptotene, zygotene, pectine, diplotene, dikinesis.
ये आपको नाम याद नहीं हुए कोई बात नहीं, याद कराने की गारंटी मेरी है, मैं इसको याद कराऊंगी क्योंकि आपको लव स्टोरी याद हो जाएगी तो ये अपने आप याद हो जाएगी किस स्टेज में क्या होता है। फर्स्ट स्टेज है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। अब स्टोरी शुरू होती है स्कूल का या कॉलेज का, पिकनिक गया, सब लड़के लड़कियां घूमने गए, है ना, सब झुंड में है, ग्रुप में है, गर्ल्स का ग्रुप इधर है, बॉयज का ग्रुप इधर है, ऐसे ही क्रोमोजोम है सेल में, एक्स क्रोमोजोम इधर, वाई क्रोमोजोम इधर, अलग अलग घूम रहे हैं। एक जो है पेयर एक्स क्रोमोजोम का है ग्रुप, एक वाई क्रोमोजोम का, एक मेल का है एक फीमेल का है। ओके, दैट इज क्या, ये है लिप्टोटीन फेज, है ना। और इसका सीक्वेंस याद करने के लिए एक है एल जी पांडे डिप्टी डायरेक्टर हो गए। व्हाट इज एल जी पांडे डिप्टी डायरेक्टर हो गए, लिखिए एल जी पांडे डिप्टी डायरेक्टर हो गए। एल से बना लिप्टोटीन, जी से बना जाइगोटीन, पांडे से बना पैक्टिटीन, है ना। एल जी पांडे, पांडे से बना डिप्लोटीन, और क्या बन गया, डायरेक्टर से बन गया ना डाइकाइनेसिस। ओके, अब लिप्टोटीन स्टेज में क्या होता है, सेल के एक्स क्रोमोजोम और वाई क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं, इधर घूम रहे हैं इधर घूम रहे हैं। ऐसे ही हम लोग गए कहाँ, पिकनिक पे गए, गर्ल्स और बॉयज का पिकनिक गया, को एजुकेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं, को एजुकेशन वाला हमारा स्कूल है, और हमने जो है पिकनिक ऑर्गेनाइज किया है, और उसमें गर्ल्स और बॉयज दोनों गए हैं। तो गर्ल्स का ग्रुप अलग घूम रहा है, बॉयज का ग्रुप अलग घूम रहा है, थोड़ी बहुत बातचीत हो रही है, लेकिन वहीं पे क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है, किसका, मुझे ये वाली लड़की पसंद है या मुझे वो वाला लड़का पसंद है, हो जाता है ना। तो ऐसे ही क्रोमोजोम में होता है। लिप्टोटीन में क्या होता है, दो ग्रुप होते हैं अलग अलग। फिर आती है सेकंड स्टेज जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या होता है, अपने अपने पेयर हो जाते हैं। स्कूल में आ गए, आपका पिकनिक खत्म, पिकनिक बस उतना ही था, आप गए घूमे फिरे आए, जिसको जो पसंद थी उससे थोड़ी बहुत बातचीत हुई, और फिर आप आ गए स्कूल वापिस या कॉलेज वापिस, फिर आप घर गए, घर के बाद जो है घर गए, घर से स्कूल आए। लेकिन अब स्कूल में या कॉलेज में क्या हो रहा है, आपकी पेयरिंग हो गई है, एक लड़का एक लड़की सेलेक्टेड है, वो दोनों आपस में घूमते हुए दिख रहे हैं, वहां पार्क में, कैंटीन में, स्कूल की क्लास में, कॉलेज की क्लास में, सब दोनों साथ बैठे दिख रहे हैं। क्या हो गया, पेयरिंग हो गई, किसकी, गर्ल और बॉय की। लेकिन पेयरिंग किसकी हुई है, क्रोमोसोम की। गर्ल और बॉय की पेयरिंग नहीं हो रही है, जो नेचुरली भी बाहर दिख रहा है वो सिर्फ और एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम की पेयरिंग हुई। तो पेयरिंग किस में दिखती है, जाइगोटीन में। जाइगोटीन में जुड़ गए, कौन जुड़ गए, मेल एंड फीमेल जुड़ गए, लड़का लड़की जुड़ गए, एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम की पेयरिंग हो गई, ये मेरा है ये मेरी है। ओके, क्लोज आ रहे हैं, धीरे धीरे वो क्लोज आ रहे हैं। कहाँ क्लोज आ रहे हैं, लिप्टोटीन में। लेकिन उसके बाद वो अपना मटीरियल देखे, अलग अलग दूर दूर से देखे, मेरी वाली ये है, मेरा वाला वो है, उसमें ये अच्छा है, उसमें ये अच्छा है, दैट इज कॉल्ड लिप्टोटीन स्टेज। जाइगोटीन स्टेज में क्या हो, सिलेक्शन होगा, थोड़ी बहुत बातचीत हुई, साथ साथ घूमना फिरना शुरू हो गया। अब पार्क जा रहे हैं, कॉफी शॉप जा रहे हैं, पिकनिक मनाने जा रहे हैं, मॉल घूमने जा रहे हैं, और मूवी देखने जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, किस में, लिप्टोटीन स्टेज में है। जो आपको साथ घूमता हुआ दिख जाए, हाथ में हाथ डाल के ना, समझ लीजिए वो लिप्टोटीन स्टेज में। किसकी, प्यार की। प्यार की 5 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी है, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। दीज आर द फेजेस ऑफ लव। पहली फेज में देखना दिखाना दूर दूर से अलग अलग पोल पर है। दूसरी फेज में सिलेक्शन हो जाता है कि अच्छा इसके साथ घूमना फिरना, ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद आती है, और जो है मैं इसके साथ घूमूंगा। पेयरिंग हो गई। अब एक था सिंगल, अब 2 घूम रहे हैं, घूमने भी, पार्क में, कैंटीन में, कॉलेज में, ट्यूशन में, क्लास में, सब साथ साथ बैठे, दैट इज कॉल्ड जाइगोटीन stage. Okay, after that genetic material is changed. This is the next step of love. भाई फीमेल जो हस्बैंड वाइफ होते हैं, साथ घूमते हैं फिरते हैं, फिर जाते हैं हनीमून पे, वहां पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है ना। आजकल तो समझ रहे हैं ना मेरी बात, आप इतना खुल के नहीं कह रहा, लेकिन आप समझ जाइए। जेनेटिक मटेरियल चेंज हो गया, क्रोमोसोम फ्यूज हो गए। ये क्रोमोसोम है ऐसे, एक्स एक्सेस है, एक्सेस ना, ये समझिए ये एक्स है पूरा, और ये एक्स वाई है। ये कैसे हो गए, ऐसे क्रॉसिंग ओवर,
आई थिंक आपको दिख रहा होगा, देखिए ऐसे जेनेटिक मटेरियल क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। मतलब क्या हुआ, क्रॉसिंग हो गई है ना। ये पहले ऐसे ऐसे थे दूर पे, फिर साथ में आए, यहां से टच है, टिंग 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 घूम रहे हैं पार्क पिकनिक वगैरह जाएगो पे। फिर जेनेटिक मटेरियल इज एक्सचेंज, फीमेल का मेल में, मेल का फीमेल में जा रहा है, ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप हो गई लव की, इसको क्या कहेंगे, टैचिटिन स्टेज। और ये क्या हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, मतलब कि बहुत क्लोज वाला रिलेशनशिप बन गया, बहुत अच्छा बन गया, बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, ठीक। उसके बाद आया, फिर ये धीरे धीरे अलग हो रहा है, लेकिन ये एक दूसरे से थोड़े से जुड़े हुए हैं, हल्के से टच हैं। यहां से क्या बनता है, ये जो टच वाला हिस्सा है, जब ये दूर होने लगे, यहां पे जो हिस्सा है जो टच वाला है, ये चाज़्मेटा बनाता है। ये किस स्टेज में आता है, डिप्लोटीन स्टेज में आता है, क्या, चाज़्मेटा, ओके। फिर आता है डाइकाइनेसिस, ये दूर हो गए, ये दूर हो गए, डाइकाइनेसिस स्टेज है, प्यार की भी बिछड़ रहे हैं एक दूसरे से, ऐसे यहां मिले थे, क्रॉसिंग ओवर हुआ है पैकिटीन में, फिर धीरे धीरे दूर जा रहे हैं, रोना धोना चल रहा है, यहाँ पे थोड़े से टच हैं, एक दूसरे से बात, कब मिलोगे, क्या होगा, तुम चले जाओगे तो मन कैसे लगेगा, यही सब बातें हो रही हैं। लेकिन क्रोमोसोम वाई और एक्स का धीरे से यहाँ पे जब जुड़े रहते हैं, क्या है, चाज़्मेटा का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक। और ये चाज़्मेटा अब अलग अलग हो गया, मतलब कि इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें हो गया, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया है, और लेकिन ये दूर चले गए हैं। और अब ये पूछते हैं, ये दो गैमेट्स बन गए हैं, एक्स एक्स क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर हुआ है तो ओवा बनेगा, वाई क्रोमोसोम का हुआ है तो एक्स वाई का तो बॉय वो बनेगा। लेकिन ये रिडक्शन डिवीजन होना है, तो एक क्रोमोसोम में जो है क्या है, 11.5 क्रोमोसोम है, दूसरे में भी 11.5 क्रोमोसोम है, इनका जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो गया, अब ये अलग हो गए। अब इस गैमेट ने इस गैमेट से पूछा, इस लड़के ने इस लड़की से पूछा, इस बॉय ने इस गर्ल से पूछा, इस हस्बैंड ने इस वाइफ से पूछा, आपको जो समझना है ना, पूछा क्या, अब हम दोबारा कब मिलेंगे, पूछा जाता है ना प्यार में, जा रहे हो तो वापस कब मिलेंगे, हमारी मुलाकात कब होगी। अब ये क्या कहते हैं कि हमारी मुलाकात तब होगी जब जो है गैमीट मिलेंगे किसी दुनिया में, किसी जन्म में, किसी युग में। और गैमेट्स कब मिलते हैं भाई, ये तो ओवा की फॉर्म, फीमेल में ओवा की फॉर्मेशन हो गई, मेल में ओवम की फॉर्मेशन, मेल में स्पर्म की फॉर्मेशन हो गई, फीमेल में ओवा की फॉर्मेशन हो गई। अब ये ओवा और स्पर्म कब मिलेंगे किसी को नहीं पता, है ना। ये जब ये मिलेंगे तब नेक्स्ट जनरेशन बनेगी और वो वेरिएशन उसमें आएंगे। आई थिंक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा, यही सब लिखा हुआ है, और इसमें दीनी 4 पॉइंट है कि किसी स्टेज में क्या होता है। अब ये यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ओके। और ये आपका मियोसिस खत्म, फर्स्ट फेज। और मियोसिस सेकंड में क्या है, मियोसिस सेकंड टोटली माइटोटिक डिवीजन की कॉपी है, ओके। द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इंक्रीज एंड क्रोमैटिन कंडेंस्ड टू फॉर्म अ क्रोमोसोम, कंडेंस्ड होकर पोल पे चले, क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट लॉन्ग एंड कॉइल, है ना, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट हो जाते हैं ऑन क्रोमोसोम। बाकी सब चीजें वही हैं जो मियोसिस माइटोटिक में हो रही है, बस जो चेंज था वो मैंने बताया। द क्रोमोसोम कंटेन अ सीरीज ऑफ बेस्ड बेडेड स्ट्रक्चर अपेयर कॉल्ड क्रोमोसोम सेंट्रोमियर्स जो बना था, एंड सेंट्रोमियर्स डिवाइड इनटू 2, जो कि बताया जा चुका है। एंड द एंड ऑफ ऑल क्रोमोसोम आर डायरेक्टली टुवर्ड्स सेंट्रियोल, वन साइड टू द न्यूक्लियस फॉर्मिंग एंड पॉकेट। इसको क्या कहते हैं, पॉकेट फॉर्मिंग कहते हैं या फिर न्यूक्लियस फॉर्मिंग, क्या कहते हैं। लिप्टोटीन फेज में जब क्रोमोसोम जब अलग अलग उस पे होते हैं ना, लड़का लड़की अलग अलग पोल पे, गुच्छा ये गुच्छा ये, गुच्छे को क्या कहते हैं, गुच्छे को कहते हैं सिंजेनेसिस। और क्या कहते हैं, बकेट स्टेज या सिंजेनेसिस स्टेज कहते हैं किसको, जो लड़का लड़की पार्क में पिकनिक पे घूमने गए, इधर घूम रहे हैं उधर घूम रहे, लड़का अलग लड़की अलग, दैट इज बकेट स्टेज और सिंजेनेसिस स्टेज। ये किस स्टेज में पाई जाती है, लिप्टोटीन में पाई जाती है, ओके। एट दिस स्टेज ऑर्गेनिज्म शोज अ पेकुलर टाइप ऑफ
ओरिएंटेशन ऑफ क्रोमोसोम एनिमल सोल बकेट, एनिमल में बकेट बनेगा, लेकिन प्लांट में सिनजेनेसिस बनेगा। समझे? जो ग्रुपिंग है बॉयज और गर्ल की अलग अलग, प्लांट्स में उसको क्या कहते हैं? सिनजेनेसिस कहते हैं। एनिमल में क्या कहते हैं? बकेट स्टेज कहते हैं। जाइगोटीन, टू होमोलोगस क्रोमोसोम अपियर ईच अदर एंड बीइंग टू पेयर। ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम है जो एक साथ जुड़ रहे हैं, जो पेयरिंग बन जाती है, साथ साथ घूमते हैं। कहाँ? पिकनिक में, पार्क में, सिनेमा हॉल में, क्लास में, ट्यूशन में, सब जगह पेयरिंग चलती रहती है। दैट इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम एक साथ जा रहे हैं, जाइगोटीन है ना। द पेयरिंग इज कॉल्ड सिनेप्सिस। जो पेयरिंग होती है जाइगोटीन स्टेज में, साथ साथ चलना दो होमोलोगस क्रोमोसोम का, दैट इज कॉल्ड सिनेप्सिस। मेल गर्ल और बॉय का साथ साथ घूमने वाली स्टेज कौन सी है? उसको क्या कहेंगे? सिनेप्सिस कहेंगे। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ मटेरियल क्रोमोसोम एंड पेरेंटल क्रोमोसोम। द पेयर सो फॉर्म इज नोन एज बाइवेलेंट। भाई एक सिंगल, दो बाइवेलेंट। द क्रोमोसोम बिकम थिकर एंड शॉर्टर, छोटा हो जाता है, शॉर्टर हो जाता है, एंड डेवलप द स्ट्रक्चर बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम व्हिच कम टू द सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, है ना। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन काम करता है, तभी ना साथ साथ घूमेंगे। अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसको क्या कहेंगे? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाता है दोनों के बीच में, जिससे ये थिक लाइन डीएनए एंड प्रोटीन की होती है। उसे क्या कहते हैं? यूबिक्यूटिन प्रोटीन होती है। यूबिक्यूटिन प्रोटीन सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स मतलब कि अट्रैक्शन को शो कर, अट्रैक्शन को बनाने में काम करती है। अकॉर्डिंग टू मॉस 1956 सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हैव द पेयरिंग ऑफ क्रोम चार्जमेटा फॉर्मेशन। जो चार्जमेटा बनता है किसमें? डिप्लोटीन स्टेज में, उसकी फॉर्मेशन। ये जो अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन से दोनों साथ आएंगे, और साथ आने के बाद तभी तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद ये जो जब अलग हो गए तो यहाँ पे चार्जमेटा बनेगा इस वाले स्टेज पे। About 0.3% of DNA is synthesized in zygote in substage. This stage is used in chromosome pairing or synapses, है ना। जाइगोटिन जो स्टेज है, जो ऐसे ऐसे घूम रहे हैं साथ में बायोवैलेंटली, इसमें जो अट्रैक्ट, उसको कहते हैं सिनेप्सिस बन गया। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सिनेप्सिस, और इनके बीच में जो अट्रैक्शन है जिसकी वजह से पेयर बना हुआ, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, है ना। उसके बाद क्या होता है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जाके काइनेसिस स्टेज में चार्जमेटा की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। ओके, फिर आती है पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज क्या है? जब इनका क्रोमोसोम, इनका जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होने लगता है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं। मियोसिस डिवीजन प्रमोट क्या? होमोसेक्सुअलिटी। होमोसेक्सुअलिटी को क्या प्रमोट करता है? मियोसिस डिवीजन, क्योंकि तो ओवा के अंदर हो रहा है ना, स्पर्म और ओवा नहीं मिल रहे हैं यहाँ सिर्फ ओवा में डिवीजन हो रहा है और स्पर्म में अलग डिवीजन हो रहा है ना। तो वो ये मियोसिस डिवीजन होमोसेक्सुअलिटी को प्रमोट करता है, एक तरीके से ये समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम वाई क्रोमोसोम पैरेलली चलते हैं ना, फिर उनका जो है जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। Each individual chromosome of each bivalent begin to split longitudinally. Longitudinally ये split होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे 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 ऐसे, देख रहे हैं? ऐसे है पहले, आई थिंक आपको समझ दिख रहा है। हाँ, फिर ऐसे लॉन्गिट्यूड, ये पहले यहाँ थे, फिर ये पास आ रहे हैं। यहाँ पे क्या अट्रैक्शन काम कर रहा है? कौन सा अट्रैक्शन है? इस अट्रैक्शन का क्या नाम है? सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। कौन सी स्टेज है? जाइगोटीन। पेयरिंग हो गई है, और यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से ही पास आ रहे हैं पैकेटिन स्टेज में। लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग हो जाती है सिमिलर क्रोमोसोम में। इट एज अ रिजल्ट ईच बायोवैलेंट नाउ आर द फोर क्रोमैटिड। अभी ऐसे जुड़ गए हैं, तो 1 क्रोमैटिड, 2 क्रोमैटिड, 3 क्रोमैटिड, 4 क्रोमैटिड, और यहाँ से ये जुड़ गए हैं। दैट इज कॉल्ड टेट्रावैलेंट स्टेज। इसको क्या कहेंगे? टेट्रावैलेंट स्टेज। ड्यू टू इंक्रीज अट्रैक्शन होमोलोगस क्रोमोसोम टाइटली कॉइल्ड अराउंड ईच अदर, एक दूसरे के प्रति टाइटली कॉइल्ड हो जाते हैं अट्रैक्शन की वजह से। दिस इज कॉल्ड क्या? इंक्रीज अट्रैक्शन की वजह से ना, द बोथ द क्रोमैटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। ये क्रोमोसोम क्या है? ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड कहलाते हैं बाय मॉर्गन एंड कास्टर इन ड्रोसोफिल। नहीं, मैंने अगली लाइन पढ़ ली।
एंड ईच क्रोमोसोम इज कॉल्ड डायड। इस क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? डायड कहते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस पेयर डेवलप रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एंड एक्सचेंज द पेयर टू क्रॉसिंग। जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हैं, अलग अलग जो पेयर बना है ना, वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो करते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं। क्रॉसिंग ओवर किए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड यूनाइट आफ्टर एक्सचेंज देयर पार्ट बाय लाइगेज एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर स्ट्रक्चर फॉर्म चार्ज मेटा बनता है ना, मैंने बताया था अभी। For a bivalent, the enzyme involved in crossing over are collectively called recombinase enzyme. Crossing over cause genetic variation, मैंने बताया आपको। हाँ, अब डिप्लोटीन स्टेज आया। ये पैकेटीन था ना, हाँ। पैकेटीन में क्या हुआ था? क्रॉसिंग ओवर, ये ऐसे आए और लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट हो गए, तो ये क्रॉसिंग ओवर ऐसे हो गया, है ना। ये किसमें हुआ? पैकेटीन में। अब ये धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, ये यहाँ से टच हैं, ये आया डिप्लोटीन स्टेज में। यहाँ पे चियाज़मेटा, ये जो फॉर्मेशन है, ये जो जगह, ये यहाँ पे चियाज़मेटा बनता है। डिप्लोटीन इन द स्टेज ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम रिपेल डिसिनेप्सिस का मतलब कि पहले तो ये थे सिनेप्सिस पेयरिंग में, फिर डिसिनेप्सिस में आ गई। each other, the two homologous chromosomes thus separate from each other, so chiasmata become visible. जब ये अलग होने लगते हैं, यहाँ से टच है तो यहाँ पे chiasmata जो है विजिबल होने लगता है। By the end of this stage, the chiasmata begin to move along the length of the chromosome from the centromeres toward the end. अब ये ऐसे खींचते जाते हैं, chiasmata बनता है तो इनकी लंबाई थोड़ी सी बढ़ जाती है। और displacement of chromosome is termed as terminalization. चियाज़मेटा जब यहाँ पे बहुत रिपल्सन लगाता है तो ये खींचते खींचते लंबे होता है, फिर अलग हो जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? टर्मिनलाइजेशन कहते हैं। इन oocyte of some vertebrate, diplotin can last for months, for year, as in human at least it is 11 to 48 years, है ना। oocytes जो फॉर्मेशन होती है वर्टिब्रेस में, मतलब डिप्लोटिन वाली जो स्टेज है, कुछ महीने से लेकर के कुछ ईयर्स तक की होती है। कहने का मतलब है कि ये जो जर्म जेनेटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है, वो हम ही लोगों में, ह्यूमन में समझ लीजिए 11-12 साल की उम्र से, 12-13 साल की उम्र से होता है फीमेल में, और 14-15 साल की उम्र, 12-14 साल की उम्र से ही मेल में होता है, तभी ये डिवीजन होना शुरू होता है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले माइटोटिक ही डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन सिर्फ जो है रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है, जब लड़का या लड़की मेल या फीमेल सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तब ये डिवीजन होना स्टार्ट होता है। और इसकी एज क्या है? 11-12 ईयर्स से लेकर के 45 ईयर्स तक, 40-45 ईयर्स तक ये होता है वर्टिब्रेट्स में। ओके, फिर आती है डाइकाइनेसिस स्टेज, जो कि लास्ट स्टेज है इस फेज की। इसके बाद ये हमारा मियोसिस डिवीजन जो है खत्म हो जाएगा, और है ना, डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं। देखिए, टर्मिनलाइजेशन इज कंप्लीटेड इन दिस। टर्मिनलाइजेशन जो है किसमें? जो अलग हो जाते हैं, तो डिप्लोटीन में ये चियाज़मेटा बनता है, और फिर डाइकाइनेसिस में ये अलग हो जाते हैं, है ना। अलग होने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं, दो सिस्टर क्रोमेटिड हो जाते हैं, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम बन जाते हैं। द बाइवेलेंट टेंड्स टू रिपेल ईच अदर एंड माइग्रेट टू द पेरिफेरी ऑफ द न्यूक्लियस जस्ट इनसाइड द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। और पेरिफेरी पे मूव होते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर। अब जो है, जो न्यूक्लियस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती हैं। उसके यहाँ के बाद क्या होगा? यहाँ के बाद मियोसिस डिवीजन होगा, समझिए। यहाँ के बाद मियोसिस, ये यहाँ के बाद माइटोटिक डिवीजन होगा। अब जो है क्या होगा? न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होगी, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगी, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्मिक के डिवीजन को क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। जो न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। अब इसके बाद क्या होगा? स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, अलग अलग उसमें जाएंगे। एक सेल बनी, दो सेल बन जाएगी, दो oocytes बन जाएंगे। oocytes फिर जाके उसमें माइटोटिक डिवीजन परफॉर्म करेंगे, तो फिर एक सेल से दो बन जाएंगे। तो डिवीजन कहाँ से शुरू हुआ? एक से दो बने, फिर उन दो में सिंगल, यहाँ तक मियोसिस हुआ, फिर उसके बाद माइटोटिक होगा, तो यहाँ से एक से फिर दो बने, तो यहाँ से गिनेंगे तो 1 से 4 बनते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज पढ़ाई गई हैं, जो कि जो है लगभग उसी के बराबर है, एज इट इज है किसके? माइटोटिक डिवीजन के। फिर भी हम कल इसमें थोड़ा सा
देख लेंगे, ये बिल्कुल इक्वल टू इक्वल एज इट इज है, जो कि हम माइटोटिक डिवीजन में पढ़ रहे हैं। सिर्फ क्या होते हैं, प्रोफेज स्टेज जो होती है मियोसिस डिवीजन की, वो अलग होती है, जो कि हमने पढ़ी। उसमें 5 सब स्टेज होती है, लिप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिन, है ना। क्या था, एलजी पांडे डिप्टी डायरेक्टर बन गए, या तो ऐसे याद रखिए। जो है लिप्टोटिन स्टेज कौन सी है, जब आपका ग्रुप बॉयज का ग्रुप अलग, गर्ल्स का ग्रुप अलग। पैक्टिटिन स्टेज कौन सी है, जाइगोटिन स्टेज कौन सी है, जिन्होंने सिलेक्शन हो गया कि ये मेरे वाली है, ये मेरे वाला है, पेयरिंग हो गई, फिर वहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, उससे क्या बना, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, फिर उनके बाद जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड डिप्लोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिटिन, है ना। पैक्टिटिन स्टेज क्रॉसिंग ओवर हुआ, जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ्यूजन हुआ, फिर उसके बाद अलग होने लगे डिप्लोटिन में यहाँ चियाजमेटा बना, और फिर यहाँ, है ना, फिर ये अलग हो गए। फिर कहा कि कब मिलोगे, तुम्हारे बिना मेरा मन कैसे लगेगा, दूर चले गए, कब मिलेंगे अब हम दोबारा, मिलना कब होगा, जब लवर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग होते हैं, हस्बैंड वाइफ अलग होते हैं। भाई आजकल तो हस्बैंड वाइफ भी दूर दूर नौकरी करते हैं, तो अलग ही रहता है ना, दोबारा कब मिलना होगा, ये पूछा जाता है। एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से पूछ रहा होता है, तो वो कौन से स्टेज में होता है, वो डाइकाइनेसिस स्टेज में। आई थिंक आपको मियोसिस डिवीजन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने 2 स्टोरी के थ्रू दोनों डिवीजन क्लियर कर लिए। डिवीजन वाली, घर में बंटवारा हो रहा है, झगड़ा झंझट चल रहा है, वो कहाँ पे होता है, माइटोटिक डिवीजन में, और जहाँ बहुत प्यार है, नया नया, है ना, उसकी स्टेजेस हैं, तो वो मियोसिस डिवीजन में होता है। आपको अगर पसंद आया है, लगता है कि कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चैनल है विजन क्लासेस, और मैं हूं आपकी अपनी मधु चौधरी। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, गुड इवनिंग। जिससे आप मेरे साथ कनेक्शन फील करें, वो आप महसूस कर सकते हैं। टन टन है, बाय बाय। आई थिंक आपको पसंद आया होगा।